Assalamualaikum students. Good morning everyone. I hope that you all are fine. और हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 1A पर थे और हमने किया था क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 and 10. अच्छा, टुडे वी आर स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 और आज इंशाल्लाह बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर लेंगे. एक्सरसाइज 1A थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज है जिसमें हमारे पास 14 क्वेश्चंस थे, ठीक है, और इंशाल्लाह आज ये हम कंप्लीट कर लेंगे. एक्सरसाइज नंबर 1A ऑन पेज नंबर 7, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में है क्या? फिल द ब्लैंक्स विद ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल साइन. मतलब आपके पास दो नंबर गिवन है और इसमें आपने बताना है कि कौन सा ग्रेटर है, ठीक है. तो चलें शुरू करते हैं. ए पार्ट क्या है? 6,984,529. यहाँ पर ब्लैंक है हमारे पास 6,894,529 है, बस ये वैल्यू है. अच्छा, किस तरह से स्टार्ट करेंगे? हम लोग चेक करेंगे मिलियन से मिलियन वाली टर्म. स्टार्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट वैल्यू, दिस वन इज मिलियन. यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो ये तो सेम है. अब फिर यहाँ पर 9 है और यहाँ पर क्या है? 8 है, ठीक है. तो बच्चों इसी तरह से मिलियन के बाद हम आएंगे, बच्चों इसी तरह से हम लोग मिलियन के बाद, ये मिलियन है, मिलियन के बाद हम लोग आएंगे 100,000 पर. 100,000 से कंपेयर करेंगे. 100,000 से अगर नहीं हुआ, वो भी अगर सेम है वैल्यू, तो हम नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे, 10,000 पे जाएंगे, ठीक है. लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर वी फाउंड अ डिफरेंट वैल्यू इन बोथ. बट आप ये देखें कि इन दोनों में हमारे पास डिफरेंट वैल्यू है. एक तरफ 9 है तो दूसरी तरफ 8 है. इसका मतलब ये हुआ 9 is greater than 8, so we allot this sign. So we can write as, आपको पता है बच्चों ये जो ओपनिंग एंड है ये हमेशा ग्रेटर वैल्यू के सामने होती है चीज, ठीक है. आपने ये प्राइमरी क्लासेस 3 में भी 2 में भी इस तरह की आपने एक्सरसाइज लाजमी की होगी. अब बी पार्ट पे आ जाते हैं. बी पार्ट में 45,800,100. यहाँ पर ब्लैंक है. देन 45,810,100, ठीक है. अगेन स्टार्ट फ्रॉम द बिगेस्ट वैल्यू 45 मिलियन. दिस वन इज ऑल्सो 45 मिलियन. फिर आप ये देखें स्टूडेंट्स, 8 है यहाँ पर और यहाँ पर भी 8 है, तो दिस वैल्यू इज ऑल्सो सेम. दिस इज 100,000 स्लॉट, 100,000, वो भी सेम है. अब उसके बाद आ जाइए आप. उसके बाद है यहाँ पर 10,000 में 0, बट यहाँ पर 10,000 में है 1. इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो दूसरी वैल्यू है, इस सेट वाली वैल्यू, ये है ग्रेटर वैल्यू. सी पार्ट 359 मिलियन 412,025. 359 million, 359 million, okay, 412,000, okay, 125. जस्ट इस एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं कि दोनों वैल्यू को कंपेयर करना है. कंपेयर करते हैं इसको. 359 मिलियन ये सेम है. फिर 412,000 ये भी सेम है.
नाउ मूव टुवर्ड्स द 100 स्लॉट। 100 में यहाँ पर क्या है, ये 100 है। 100 में यहाँ पर 0 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 है। इसको रीड करेंगे 125 और इसको रीड करेंगे जस्ट 25। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू बड़ी है वो ग्रेटर वैल्यू, दिस वन इज ग्रेटर वैल्यू। नाउ मूव टुवर्ड्स डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, 6,80,000, 6,800,000, 152 blank, 6,800,000, 152। बच्चों इस वैल्यू को ऑब्जर्व करें, 6 million, 6 million, 800,000, 800,000, 152, 152। तो ये वैल्यू तो बिल्कुल सेम है, तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इक्वल साइन। दिस इज अ इक्वल साइन। अब जो इसका ई पार्ट होगा बच्चों वो होमवर्क में है आपका। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। इंशाल्लाह टुडे वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। सो 12 यहाँ पर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 11, E part, only one part. Question number 12. Write number that match the following expanded form. Okay. अच्छा, इसमें क्या किया हुआ है कि हमें वैल्यू दी हुई है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है, और हमें लिखना है इन नंबर। जैसे सो स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यू है एक्सपेंडेड फॉर्म में, अब हमें लिखना है इन फिगर। ओके, स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वैल्यू, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 7 लिखा, देन 2, यहाँ पर देखा 0 है, 0 लिखना है। आफ्टर 3 डिजिट, यू नो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, हम कॉमा प्लेस करते हैं। गुड। ओके, नाउ यहाँ पर हमारे पास 5 है, 5 लिखा, यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 है, 2 लिख दिया। यहाँ पर 9 है तो 9 लिखा, उसके बाद यहाँ पर 6 है। सो दिस इज द नंबर इन फिगर ऑफ दिस एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसी तरह से हम ऐसा करते हैं कि बी पार्ट भी कर लेते हैं। बी पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको देखिएगा गौर से स्टूडेंट्स। 7,800,000 plus 50,000. This one is 50,000, and then 7,600 plus 50 plus 3. तो इसको किस तरह से करेंगे हम सब, 3 copy, 5 and then 6. After 3 digit we place comma, then 7, this one is 5. Okay students, now look here, इसको हम क्या रीड करेंगे, 78 मिलियन, ठीक है। यहां पर एक नंबर मिसिंग है, एक नंबर कौन सा मिसिंग है, वो है 100,000 का। इस पूरे सवाल में 100,000 मेंशन नहीं है, ये 78 मिलियन है, ठीक है। ये है 50,000, जो टर्म मिसिंग है वो है 100,000। जब 100,000 पर कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहां पर आएगा 0, ठीक है। सवाल में इस तरह से 0 भी मेंशन हो सकता है, और सवाल में वो कंप्लीटली वैल्यू स्किप भी हो सकती है। तो ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 78। इस नंबर को हम रीड कर सकते हैं, वी कैन रीड दिस नंबर एज 78,57,653। सो द वन पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 सी पार्ट आपका होमवर्क है, और वो भी इसी तरह का है कि जो वैल्यू मिसिंग है उसमें आपने खुद से 0 लिखना है।
उसमें इस तरह से 0 0 0 करके मेंशन नहीं है. So students, now move towards question number 13. Question number 13 में क्या है? Arrange the given number in ascending order. Okay. Question number 13. और हमें जाना है ascending order. You know students, in the ascending order we go smaller towards greater value. Smaller towards greater value. First we place the smallest value. First we place the smallest value. अब हमारे पास वैल्यू क्या है? A पार्ट. इसमें भी मैं आपको A पार्ट करवाऊंगा, 14 में भी मैं A पार्ट करवाऊंगा, B पार्ट आपका होमवर्क होगा. एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो जाएगा. सो 45,98,653. Second we have 45,288,653, and the third value is 45,308,653. स्टूडेंट, जिस तरह से हमने अभी क्वेश्चन नंबर 11 में किया था कि हम वैल्यू टू वैल्यू, डिजिट टू डिजिट मैच कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरह से हम इसमें भी करेंगे. बस फर्क ये है, द डिफरेंस इज वहाँ पर वी हैव 2 वैल्यूज़ एंड हेयर वी हैव 3 वैल्यूज़. ठीक है, 45 मिलियन, 45 मिलियन एंड 45 मिलियन. जो मिलियन का कॉलम है वो सेम है. नाउ वी हैव 200,000, here we have 200,000, but here we have 300,000. इसका मतलब ये हो गया, the meaning is this value is greater. अब क्या करेंगे? अब देखते हैं, इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करते हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 10,000 के स्लॉट पे यहाँ पर 9 है और यहाँ पर वी हैव 8 इन 10,000 स्लॉट. तो इन दोनों के कंपैरिजन के बाद हमें ये पता चला कि ये जो वैल्यू है, जो फर्स्ट वैल्यू है, ये हमारी स्मॉल वैल्यू है, वी कैन सी दैट, और ये जो है वो है स्मॉलेस्ट. अब हम लिखेंगे कैसे? इन असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट वी राइट द स्मॉलेस्ट वैल्यू. तो सबसे पहले हम लिखेंगे 45,288,653. अब जो सेकंड वन है 45,298,653, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, वो है हमारी 45,308,653. सो इस तरह से हम अरेंज करके वैल्यू लिखेंगे एज पर द इंस्ट्रक्शन असेंडिंग ऑर्डर. इसका क्वेश्चन नंबर 13 बी पार्ट आपका होमवर्क है. नाउ मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. Arrange the given numbers in descending order. First we write the bigger value and move towards the smallest value.
द अपोजिट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। अब क्या करेंगे, ए पार्ट क्या है, 69,245,823 फर्स्ट पार्ट। सेकेंड वैल्यू है 69,645,823 और जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है वो है 69,45,823। अगेन बच्चों, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम वैल्यू टू वैल्यू कंपेयर करेंगे सबको। सबसे फर्स्ट 69 मिलियन, 69 मिलियन एंड 69 मिलियन, ये तीनों में सेम है। नाउ मूव टूवर्ड्स द 1000 स्लॉट। यहां पर देखिए 2 है, यहां पर 6 है और यहां पर 0 है। यहीं पर इसका मतलब है हम डिसाइड कर सकते हैं कि विच वन इज स्मॉलेस्ट, विच वन इज बिगर। आप देख सकते हैं दिस वैल्यू इज 6, तो दिस इज बिगर वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू। उसके बाद यहां पर क्या है, आपके पास 2 है, तो हम लिख सकते हैं कि ये स्मॉल है और इसको हमने लिख दिया स्मॉलेस्ट। बच्चों ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, द बिगर नंबर वी प्लेस इन फर्स्ट। So 69,645,823 and then 69,245,823 and the smallest value is 69,045,820। और बच्चों ये जो स्मॉलेस्ट, बिगर और स्मॉल लिखा हुआ है इसको हम नहीं लिखेंगे। ये सिर्फ इसलिए मैं लिखा ताकि आपको ये चीज़ समझ आए कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे द ग्रेटर नंबर, द स्मॉल नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, सो इस तरह से वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 1A। अच्छा, इसका बी पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14 बी पार्ट, वो होमवर्क है। ठीक है, इन दोनों सवाल में क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास 2 पार्ट थे, ए एंड बी। सो मैंने ए करवाया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है, और बी आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो। नाउ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीक हम लोग स्टार्ट करेंगे 1B। ठीक है, 1B में प्लस है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। इंशाल्लाह वो हम स्टार्ट करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखें।